गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम इकोसिस्टम पढ़ रहे थे, उसी इकोसिस्टम को आगे कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के कार्य। इससे पहले हम इकोसिस्टम की संरचना या स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम पढ़ चुके हैं। इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर पढ़ते वक्त हमने पढ़ा कि इकोसिस्टम जो है वो दो तरह के कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ होता है, बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट लिविंग कंपोनेंट है इकोसिस्टम के, और इसमें भी हमने पढ़ा था कि बायोटिक कंपोनेंट है प्रोड्यूसर ग्रीन प्लांट होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, और प्रोड्यूसर के बाद है कंज्यूमर। कंज्यूमर कई तरह के होते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर जो प्रोड्यूसर को खाते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर जो प्राइमरी कंज्यूमर को खाते हैं, और टर्शरी कंज्यूमर जो सेकेंडरी कंज्यूमर को खाते हैं, वो टर्शरी कंज्यूमर कहलाते हैं। इसके अलावा और माइक्रो कंज्यूमर होते हैं। माइक्रो कंज्यूमर जो है वो सैप्रोफाइट्स होते हैं, सैप्रोफेजेस होते हैं, जो कि इन सबको डिकम्पोज करके इनमें जितने भी मिनरल्स हैं, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, उसको वापस से न्यूट्रिएंट पूल में ऐड करके न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में हेल्प करते हैं। तो ये जो है डिफरेंट टाइप के बायोटिक कंपोनेंट्स हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ लिया। अब आज जो है हम फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम देखेंगे कि भी इसी तरह से बहुत सारे तरह के कंपोनेंट से मिलकर बने हुए होते हैं, जैसे इनऑर्गेनिक कंपोनेंट। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में हम देखते हैं कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के डिफरेंट फॉर्म्स, नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, अमोनिया, ये जो है ये इसमें इंक्लूडेड है। इसके अलावा कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, बहुत सारे इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जो है ये इसमें इंक्लूडेड है। तो ये जो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं ये हम आगे जाके इसमें फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम में पढ़ेंगे कि किस तरह से ये इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स का रोल होता है। इसके अलावा ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं। ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि लिपिड्स, मिनरल्स, जैसे कि डीएनए या क्लोरोफिल इत्यादि इत्यादि बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपोनेंट हैं जो इस इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर में अपना कंट्रीब्यूट करते हैं। इसके अलावा और जो है वो है एनवायरमेंटल कंपोनेंट। एनवायरमेंटल कंपोनेंट में हम जो पहले भी पढ़ चुके हैं प्लांट एंड एनवायरमेंट में, इसमें यहाँ पर मेन जो है वो है क्लाइमेटिक एंड एडेफिक कंपोनेंट। क्लाइमेटिक कंपोनेंट में हम पढ़ चुके हैं जैसे कि वाटर में रेनफॉल, प्रेसिपिटेशन, जैसे टेम्परेचर, एयर, जैसे कि इसमें सॉइल या स्लोप कैसा है, डायरेक्शन कैसी है, ये सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं ये इस एबायोटिक कंपोनेंट में इंक्लूडेड है। इनमें से मैक्सिमम चीजें हम पढ़ चुके हैं प्लांट एंड एनवायरमेंट के अपने जो सीरीज ऑफ लेक्चर्स है उसमें। कुछ बचे हुए यहाँ पर हम मिनरल साइक्लिंग में पढ़ेंगे, फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम में। तो ये जो था कि पिछले जो
इकोसिस्टम में उनमें हमने क्या क्या पढ़ा उसका एक ब्रीफ समरी थी कि हमने स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम पहले पढ़ लिया है। अब इस स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम के बाद हम पढ़ेंगे कि इकोसिस्टम के फंक्शन क्या है, या इस स्ट्रक्चर से बना हुआ इकोसिस्टम क्या क्या कार्य करता है, कैसा इकोसिस्टम होता है, और इस इकोसिस्टम के फंक्शंस को हम अलग अलग हेड्स में अलग अलग सब टॉपिक्स में पढ़ेंगे, जैसे कि फूड चेन, फूड वेब, ये है खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, फिर ट्रॉफिक लेवल, पोषण के स्तर और एनर्जी फ्लो, ऊर्जा का प्रवाह और मिनरल साइकिलिंग। इकोसिस्टम का कार्य जो है हम एक 5 सब टॉपिक्स के रूप में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फूड चेन। फूड चेन या खाद्य श्रृंखला क्या है? हमने जब स्ट्रक्चर देखा था, जब स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम हमने देखा था, तो हमने देखा था कि बहुत तरह के बायोटिक कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि प्रोड्यूसर हमने देखा कि ग्रीन प्लांट है। इन ग्रीन प्लांट को खाने वाले कंज्यूमर हर्बीवोर है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हर्बीवोर है माउस, चूहा, जो कि ग्रीन प्लांट, यहाँ पर ग्रीन प्लांट के ग्रेन हम कह सकते हैं अगर हम माउस की बात कर रहे हैं, तो हर्बीवोर है माउस, ये है कंज्यूमर। फिर नेक्स्ट कंज्यूमर है कार्निवोर, इस चूहे को खाने वाला स्नेक। और फिर टॉप कार्निवोर या नेक्स्ट कार्निवोर है इस स्नेक को खाने वाला ईगल। तो हम ये देखते हैं कि प्रोड्यूसर जो है ग्रीन प्लांट है, इन ग्रीन प्लांट को खाने वाला चूहा है, चूहे को सांप खाता है और सांप को ईगल खाता है। तो ये जो एक सीरीज है जिसके थ्रू ऊर्जा, जिसके थ्रू भोजन जो है एक लेवल से, एक स्तर से दूसरे स्तर में जा रहा है, इस चेन को कहते हैं फूड चेन। फूड चेन एक चेन है, हम कह सकते हैं कि जीवों को खाने और खाए जाने की एक जो श्रृंखला है, उस श्रृंखला को फूड चेन कहते हैं। प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन इज नोन एज फूड चेन, कि स्वयं का खाना और स्वयं को खाए जाना, इसकी श्रृंखला को ही खाद्य श्रृंखला कहते हैं। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम एग्जाम्पल्स देखेंगे और फूड चेन के टाइप्स देखेंगे, तब हमें ये और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी। खाद्य श्रृंखला या फूड चेन कई तरह की होती है। ग्रेजिंग फूड चेन सबसे सिंपलेस्ट टाइप ऑफ फूड चेन है, जिसके की अंदर 2 तरह के फूड चेन होती है। पहली प्रेडेटर फूड चेन, दूसरी
फूड चेन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रीडेटर फूड चेन, जिसमें कि शिकार किया जाता है। प्रीडेटर फूड चेन, इस प्रीडेटर फूड चेन का मतलब है जब फूड चेन स्टार्ट होती है, इनिशिएट होती है स्मॉल ऑर्गेनिज्म से, और ऑर्गेनिज्म का साइज इंक्रीज होता जाता है जैसे जैसे हम फूड चेन में आगे बढ़ते जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है, जैसे हमने अभी देखा कि प्लांट में है ग्रेन। इस ग्रेन को जब चूहा खाता है और फिर इस चूहे को खाता है स्नेक, और स्नेक को खाता है ईगल। ये फूड चेन एक सिंपल प्रेडेटर फूड चेन है, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म का शिकार दूसरे ऑर्गेनिज्म का करता है। ये जो ऑर्गेनिज्म है, इनका साइज बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे हम फूड चेन में आगे की तरफ प्रोसीड करते जा रहे हैं। तो ये सिंपल फूड चेन है जो कि एक प्रीडेटर फूड चेन है। प्रीडेटर फूड चेन के और भी एग्जाम्पल है, जैसे कि ग्रास, रैबिट, लायन, ये भी एक प्रीडेटर फूड चेन है। या हम कह सकते हैं कि ग्रास, फिर फ्रॉग, और फ्रॉग, स्नेक और ईगल। कोई भी ऐसे ऑर्गेनिज्म की फूड चेन जिसमें ऑर्गेनिज्म का साइज फूड चेन के बढ़ने के साथ बढ़ता जा रहा है और एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को अपना शिकार बनाता है, ऐसी सिंपल वाली फूड चेन जो है वो कहलाती है प्रीडेटर फूड चेन। और ये जो प्रीडेटर फूड चेन है, ये हमेशा ग्रीन प्लांट से या प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है। सब जगह हम देख लें तो यहाँ पर ये स्टार्ट हो रही है प्रोड्यूसर से, तो ये है प्रीडेटर फूड चेन। प्रीडेटर फूड चेन के बाद नेक्स्ट है पैरासिटिक फूड चेन। पैरासिटिक फूड चेन कभी भी प्लांट से स्टार्ट नहीं होती है। पैरासिटिक फूड चेन हमेशा हर्बीवोर से स्टार्ट होती है। हर्बीवोर से इनिशिएट होती है। ये जो फूड चेन है, इस फूड चेन का एग्जाम्पल है, जैसे एक ट्री है, एक बिग ट्री है, बड़ा विशालकाय वृक्ष है। उस वृक्ष पर बहुत सारी बर्ड्स हैं। इन बर्ड्स के स्किन पर टिक्स या माइट्स हैं। इन पर छोटे छोटे टिक्स हैं, छोटे छोटे परजीवी इंसेक्ट्स हैं। ये जो है इन बर्ड्स के ऊपर होती है, और इन टिक्स और माइट्स पर भी सुपर पैरासाइट हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। यहाँ पर भी खत्म हो सकती है ये चेन, या इन पर भी सुपर पैरासाइट्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो बर्ड्स हैं, ये होस्ट हैं, और ये टिक्स जो है पैरासाइट है। यहाँ पर साइज होस्ट के कंपैरिजन में पैरासाइट का साइज बहुत छोटा है। तो ये पैरासिटिक फूड चेन है जिसमें पैरासाइट इंक्लूडेड है। पैरासाइट का मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म
जो कि दूसरों पर भोजन के लिए निर्भर करते हैं। तो ये हो गई दूसरे तरह की ग्रेजिंग, सेकेंड टाइप ऑफ ग्रेजिंग फूड चेन, पैरासिटिक फूड चेन। तो अभी हमने पढ़ा कि फूड चेन दो तरह की होती है, ग्रेजिंग और डेट्रिटस फूड चेन। तो डेट्रिटस अब हम पढ़ेंगे। पहले हमने देखा कि ग्रेजिंग फूड चेन, प्रीडेटर ग्रेजिंग फूड चेन और पैरासिटिक ग्रेजिंग फूड चेन दो तरह की होती है। तो प्रीडेटर फूड चेन हमेशा ग्रीन प्लांट से स्टार्ट होती है, जबकि ये जो है स्टार्ट होती है यहाँ से। ग्रीन प्लांट्स इसमें है, बट यहाँ पर ये जो हर्बीवोर पर पैरासाइट होते हैं, यहाँ पर साइज ऑर्गेनिज्म का फूड चेन के साथ इंक्रीज होता है, जबकि यहाँ पर होस्ट के साइज से पैरासाइट का साइज बहुत कम होता है। तो ये दोनों फूड चेन में ये डिफरेंस है कि प्रीडेटर फूड चेन और पैरासिटिक फूड चेन। अब हम नेक्स्ट टाइप ऑफ फूड चेन पढ़ेंगे, डेट्रिटस फूड चेन। डेट्रिटस फूड चेन अभी हम पढ़ेंगे कि क्या होती है, लेकिन इससे सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि सैप्रोफाइट। सैप्रोफाइट क्या होता है? हमने जब स्ट्रक्चर पढ़ा था इकोसिस्टम का, तब हमने देखा कि माइक्रो कंज्यूमर्स भी इकोसिस्टम में पाए जाते हैं। तो ये माइक्रो कंज्यूमर्स हमने उस समय बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा। माइक्रो यानी कि छोटे कंज्यूमर्स जो कंज्यूम करते हैं बने बनाए भोजन को। यहाँ पर सैप्रोफिटिक ऐसे सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो डिपेंड्स ऑन other organism, other dead organism for food। और ये है कि दूसरे सजीवों की डेड बॉडी से, उनके बॉडी पार्ट से ये अपना खाना बनाते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो जब किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी इकोसिस्टम में होती है, चाहे वो ह्यूमन हो, चाहे हर्बीवोर हो, चाहे प्लांट हो या प्लांट का पार्ट हो, कोई भी जीवित जीव का शरीर या शरीर का पार्ट जब वो किसी भी जगह रहता है, सॉइल में, वाटर में, एयर में, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उन पर अपना काम करते हैं, उनके द्वारा अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और इस प्रकार उन डेड बॉडी पार्ट्स को, ये डेड बॉडी को उस न्यूट्रिएंट पूल में रिलीज करेंगे। जो ये किसी भी सजीव का शरीर बहुत सारे जटिल कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों का बना हुआ होता है, तो इस बॉडी पर ये सैप्रोफाइट्स अपने एंजाइम सीक्रेट करते हैं, जिसके के द्वारा ये जो बॉडी है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल की बनी हुई होती है, ये सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाती है और वो सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल न्यूट्रिएंट पूल में जाके रिलीज हो जाते हैं। इस प्रकार ये जो न्यूट्रिएंट पूल है ये कभी भी खाली नहीं होता, हमेशा ये जो है साइक्लिंग होती है। तो ये सैप्रोफाइट इस तरह से मिनरल साइक्लिंग में हेल्प करते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी हमने
में से न्यूट्रिएंट्स को रिलीज करते हैं, इनके कंपोनेंट्स को फ्री कर देते हैं। तो ये डेट्रिटस फूड चेन है, इसकी स्टडी की थी डेट्रिटस फूड चेन को स्टडी किया था ओडम ने 1970 में 1970 में। ओडम ने साउथ फ्लोरिडा में रेड मैंग्रोव वेजिटेशन को स्टडी किया। रेड मैंग्रोव वेजिटेशन की जब स्टडी की 1970 में, तब उन्होंने ये डेट्रिटस फूड चेन के बारे में बताया कि ये जो डेट्रिटस फूड चेन है, ये डेट्रिटस फूड चेन हमेशा ये स्टार्ट होती है ऑर्गेनिक मैटर से। ऑर्गेनिक मैटर का मतलब है जो भी ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी या बॉडी पार्ट से, और इन डेड ऑर्गेनिक मैटर पर ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि इस चेन में पार्टिसिपेट करते हैं उनकी रिएक्शन होती है, जैसे अर्थवर्म। तो ऑर्गेनिक मैटर, अर्थवर्म, फ्रॉग, स्नेक, ईगल, ये एक डेट्रिटस फूड चेन है। डेट्रिटस फूड चेन में ये जो ऑर्गेनिक मैटर है, ये प्लांट का भी हो सकता है, ये एनिमल का भी हो सकता है, किसी का भी ऑर्गेनिक मैटर है, उस पर ये जब ये सॉइल में होते हैं तब इस ऑर्गेनिक मैटर को ये अर्थवर्म जो है वो अपने गट्स में लेके, गट में डाइजेस्टिव सिस्टम में लेके, और उसको यूजफुल प्लांट के लिए यूजफुल ऑर्गेनिक मैटर में ये कन्वर्ट कर देता है। इस तरह से बहुत सारी चेन जो है वो है जो कि डेट्रिटस फूड चेन में इंक्लूडेड है, जैसे कि ऑर्गेनिक मैटर, स्नेल, श्रू, और ये एक डेट्रिटस फूड चेन है। या ऑर्गेनिक मैटर, व्हाइट एंट और एंट ईटर, ये एक और फूड चेन है। ऑर्गेनिक मैटर, मशरूम, और आज भी हम मशरूम को खाते हैं, ये भी एक तरह की फूड चेन है। तो ये जो फूड चेन है बहुत तरह की हो सकती है। ऑर्गेनिक मैटर, बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया को खाने वाली छोटी मछलियां, स्मॉल फिश, और इनको खाने वाली बड़ी मछलियां, लार्ज फिश, ये एक एक्वेटिक ऑर्गेनिक मैटर की फूड चेन है। तो ये जो डिफरेंट चेन्स हैं, ऐसी कई तरह की चेन्स हो सकती है, और ऑर्गेनिक मैटर में ये बहुत सारी चीजें ऑर्गेनिक मैटर में इंक्लूडेड है। फॉर एग्जाम्पल लिटर। लिटर क्या है? जब हम किसी पेड़ के नीचे जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहां पर उसकी
लीफ लिटर, फॉलन ट्विग्स या उसकी डिकेइंग रूट्स या वहां पर पड़ा हुआ काउ डंग या दूसरे किसी एनिमल का एक्सक्रीटा, ये सब चीजें जो है ये लिटर में आती है। या जैसे बॉडी पार्ट्स किसी ऑर्गेनिज्म के, या जैसे हमारे नेल्स या स्किन, ये सब ऑर्गेनिक मैटर में आते हैं। तो जब किसी ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है तब उसकी पूरी बॉडी या डेथ से पहले कुछ बॉडी पार्ट्स जो उसकी मेन बॉडी से सेपरेट हो जाते हैं, ये सब इस ऑर्गेनिक मैटर में इंक्लूडेड होते हैं। ये ऑर्गेनिक मैटर अगर इनके द्वारा नहीं खाया जाता, इनके द्वारा इस्तेमाल नहीं किया जाता, किसके द्वारा? सैप्रोप्स के द्वारा, तो अर्थ पर एक बड़ी लेयर जो है वो डेड बॉडीज की, बॉडी पार्ट्स की हो जाती और वो जो है वो जमीन पर, पृथ्वी पर सड़ते रहते। इसलिए ये जो सैप्रोफाइट्स हैं इनको स्कैवेंजर्स भी कहते हैं। सफाई कर्मी भी कहते हैं क्योंकि ये हमारे इकोसिस्टम को साफ करने का काम करते हैं। वहां से हमारी पृथ्वी पे से, पानी में से जो भी सिस्टम है वहां से इन बॉडीज को, बॉडी पार्ट को, ऑर्गेनिक मैटर को साफ करने का काम करते हैं और इनमें से जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको वापस से न्यूट्रिएंट पूल में ले जाने का काम करते हैं। और इनमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडेड है, जैसे टर्माइट, वॉर्म्स, जैसे कि हमने देखा था कि अर्थवर्म, जैसे बीटल, जैसे कि बहुत सारे इंसेक्ट्स। इसमें इंसेक्ट्स के कई तरीके जो हैं इसमें से इंक्लूड है। इंसेक्ट लार्वा, बैक्टीरिया, बहुत सारी फंजाई जो कि सैप्रोफिटिक फंजाई है, ये इसमें से इंक्लूडेड है, जैसे नीमेटोड, कॉपीपोड, ये एनिमल के ग्रुप्स हैं। इनके मेंबर्स जो हैं वो सैप्रोफाइट होते हैं जो कि स्कैवेंजर्स का काम करते हैं। तो अभी हमने पढ़ा कि इकोसिस्टम का फंक्शन क्या है, फूड चेन। फूड चेन क्या है कि जिसमें कि एक सीरीज में एनर्जी फ्लो होती है, जिसमें कि एक ऑर्गेनिज्म को दूसरा खाता है, दूसरे को तीसरा। और ये फूड चेन हमने देखा दो तरह की होती है, ग्रेजिंग फूड चेन और सैप्रोफिटिक फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन अगेन दो तरह की होती है, प्रीडेटर फूड चेन एंड पैरासिटिक फूड चेन। प्रीडेटर फूड चेन जिसमें कि शिकार और शिकारी होता है, जिसमें कि शुरुआत जो है वो ग्रीन प्लांट्स या प्रोड्यूसर्स से होती है और ऑर्गेनिज्म का साइज बढ़ता जाता है जैसे जैसे हम आगे फूड चेन में बढ़ते जाते हैं। लेकिन पैरासिटिक फूड चेन हमने देखा कि पैरासिटिक फूड चेन हमेशा हर्बीवोर से स्टार्ट होती है, जिसमें कि पैरासाइट होता है और उसका होस्ट होता है। चेन जो है होस्ट से शुरू होती है और होस्ट जो है वो पैरासाइट के कंपैरिजन में बहुत बड़े साइज का होता है। नेक्स्ट फूड चेन हमने देखा कि सैप्रोफिटिक फूड चेन होती है, जिसमें कि सैप्रोफाइट या स्कैवेंजर्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका कि मेन रोल होता है। और ये जो है ये हमारी पृथ्वी की, हमारी इकोसिस्टम की सफाई करते हैं, इसलिए इनको स्कैवेंजर्स भी कहते हैं। ये कुछ हमने स्कैवेंजर्स ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल पढ़े और कुछ फूड चेन हमने देखी कि किस तरह से ये फूड चेन जो है वो स्टार्ट होती है ऑर्गेनिक मैटर से और ऑर्गेनिज्म का साइज यहाँ पर भी बढ़ता जाता है जैसे जैसे हम फूड चेन में आगे बढ़ते हैं। तो ये हुआ फूड चेन या खाद्य श्रृंखला।